सोचिए, आप अपने ट्रक में रात के अंधेरे में सफर कर रहे हैं। सड़क सुनसान है और अचानक सामने खड़ी है एक अजीब औरत। अब ये औरत मदद करने आई है या आपको डराने, ये तो कहानी के आखिर में ही पता चलेगा। लेकिन ठहरिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि ऐसी मजेदार है कि आपको हंसी भी आएगी और सस्पेंस भी बना रहेगा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ट्रक ड्राइवर अम्बेश की मददगार चुड़ैल से मुलाकात की सच्ची कहानी। लेकिन ध्यान रहे, ये मदद उतनी आसान नहीं जितनी लगती है। तो देखिए आखिर तक, क्योंकि ये कहानी आपको हंसाएगी, डराएगी और ऐसा ट्विस्ट लेकर आएगी जिसे भूलना मुश्किल होगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये अनोखी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर डरावनी और मजेदार कहानी सबसे पहले मिले। चलिए अब शुरू करते हैं अम्बेश की ये खतरनाक लेकिन मजेदार कहानी। बस ध्यान रखिए, कहीं ये चुड़ैल आपके ट्रक का रास्ता न रोक दे। उस रात करीब 1 बजे मैं अपने ट्रक से गिट्टी का माल लेकर जा रहा था। रास्ता राजस्थान के उस हिस्से से होकर गुजर रहा था जिसे लोग भूतिया हाईवे कहते थे। गांव वालों का कहना था कि यहां रात में किसी को सवारी मत देना। मैं इन बातों को बकवास मानता था। आसमान पर बादल छाए थे और कोहरा इतना घना था कि सड़क भी मुश्किल से दिख रही थी। मेरा ट्रक 60 से 70 की रफ्तार से चल रहा था। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और हाथ में कुछ लटकता हुआ थैला। मैंने सोचा, रात के इस वक्त यहां कोई क्यों खड़ा होगा? ये औरत जरूर परेशान होगी। मैं अपनी मर्दानगी में थोड़ा घमंड करता हूं तो सोचा, चलो मदद कर देते हैं। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, बहन जी, इतनी रात यहां क्या कर रही हो? वह औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बोली, भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे थोड़ा आगे छोड़ दोगे? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने कहा, बैठो, पर मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। वह हंसते हुए ट्रक के केबिन में चढ़ गई। उसकी हंसी थोड़ी अजीब थी, जैसे गले से नहीं पेट से आ रही हो। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है। थोड़ी देर तक सब ठीक था। मैंने उससे पूछा, आप कहां जा रही हैं? वह बोली, बस जहां तुम जा रहे हो वहीं तक छोड़ दो। मैंने देखा कि वह खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या परेशानी नहीं थी। तभी अचानक उसने कहा, भैया, तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत लोग मर चुके हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बहन जी, ये सब कहानी है, मैं यहां रोज आता हूं, कोई भूत वूत नहीं होता। वह मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो क्या मैं भी कहानी हूं? यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब अजीब सी चमक रही थीं, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत जुटाकर हंसा और बोला, आप तो मजाकिया निकली। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, माहौल और अजीब होता जा रहा था। घना कोहरा, सन्नाटा और मेरे ट्रक के इंजन की आवाज। उसने अचानक मुझसे पूछा, भैया, तुमने कभी चुड़ैल देखी है? अब मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने झुंझलाकर कहा, अरे बहन जी, ये सब बकवास है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। वह फिर हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी के साथ मेरे ट्रक के अंदर ठंड बढ़ गई। ऐसा लगा कि किसी ने फ्रीज खोल दिया हो। मैंने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें अब लाल थीं, उसके बाल हवा में उड़ने लगे, जबकि ट्रक का केबिन बंद था। मैं डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, भैया, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने घबराकर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपनी मर्जी से चल रहा था। वह औरत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा सफेद हो गया था और उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। वह जोर से हंसी और बोली, तूने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन अब तुझे मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने कहा, मुझे अपने ट्रक में लिफ्ट देनी थी, जो तुमने दे दी। अब तुम्हें मुझे उस जंगल के बीच में छोड़ना होगा। मैंने कहा, जंगल? वहां तो कुछ नहीं है। वह बोली, तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने ट्रक घुमाया और जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में वह मुझसे अपने बारे में बातें करने लगी। उसने बताया कि वह एक मददगार चुड़ैल है, जो केवल उन्हीं की मदद करती है जो नेक दिल होते हैं। जैसे ही मैंने उसे जंगल के बीच में छोड़ा, उसने कहा, अब बंद कर अपनी ट्रक की लाइट और मेरी आंखों में देख। मैंने डरते डरते ऐसा किया। उसने अपनी आंखों से एक चमक निकाली और मैं कुछ पल के लिए बेहोश हो गया।
जब होश आया तो मैं अपने ट्रक के अंदर था। ट्रक चल रहा था और सामने सड़क साफ नजर आ रही थी। मैंने सोचा ये सब एक सपना था, लेकिन तभी मैंने अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर देखा। वहां एक सोने की चूड़ी पड़ी थी। मैंने चूड़ी को उठाया और समझ गया कि यह उसी चुड़ैल का इनाम था। आज भी वह चूड़ी मेरे घर में रखी है और उस रात की याद आते ही मेरी रूह कांप जाती है। 2 दिन बाद अम्बेश फिर उसी रास्ते पर सफर कर रहा था। ट्रक में वह चूड़ी रखे हुए था जो अब तक उसे अजीब महसूस कराती थी, लेकिन उसके मन में अब तक इस बात का डर था कि वह उस रात के बारे में ज्यादा न सोचे। उसे लगा कि वह एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही वह वही भूतिया हाईवे पार कर रहा था, उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। अरे भैया, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये आवाज वही थी, वही अजीब सी खौफनाक आवाज। लेकिन इस बार अम्बेश थोड़ी सावधानी बरतते हुए ट्रक की गति बढ़ा दी। वह जानता था कि अगर वह रुकता है तो वही सब फिर से हो सकता है जो पिछली बार हुआ था। अम्बेश की सांस घुटने लगी थी, लेकिन जब उसने देखा तो वही औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। इस बार उसने सफेद साड़ी के साथ काले बाल लटकाए हुए थे और उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं। उसकी आंखों में वही रहस्यमय लाल रंग था। अम्बेश ने ट्रक की गति और तेज कर दी, लेकिन तभी वह औरत ट्रक के सामने आ गई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछली बार हुआ था। अम्बेश ने गुस्से में आकर ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, तुम फिर से क्यों आई हो? वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे भाग नहीं सकते भैया, अब तुम मेरी मदद के बिना नहीं बच पाओगे। अम्बेश ने तुरंत ट्रक की दरवाजे को बंद कर दिया और गैस लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की गति अचानक कम हो गई, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। तुम समझ नहीं रहे हो, वह औरत बोली। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। अम्बेश ने फिर से डरा डरा पूछा, मुझे तुम्हारी मदद क्यों चाहिए? क्या तुम मुझे मार डालोगी? वह औरत उसकी तरफ घूरते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं, तुम्हें मेरी मदद करनी है, तभी तुम बच पाओगे। अम्बेश अब पूरी तरह से डर गया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर अचानक उस औरत ने कहा, तुम्हें उस जंगल में जाना होगा, वहां एक प्राचीन मंदिर है। अगर तुम वहां जाकर मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया यह उपहार मिलेगा। अम्बेश को लगा कि इस बार कुछ गंभीर मामला है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने ट्रक को मोड़कर उस जंगल की ओर बढ़ाया। रास्ता और भी वीरान हो गया था और जंगल की घनी छांव में अंधेरा फैलने लगा। करीब 15 मिनट बाद अम्बेश ने उस पुराने मंदिर को देखा। यह जगह घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी और मंदिर के बाहर कोई भी जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और चित्र बने हुए थे। अम्बेश ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। सब कुछ बेहद शांत था। तभी अम्बेश ने देखा कि वहां एक मूर्ति के पास एक जोड़ी जूतियां रखी हुई थीं, जैसे कि कोई हमेशा वहां आता हो। वह डरते डरते मूर्ति के पास गया और उसने पूजा शुरू कर दी। अम्बेश ने पूजा खत्म की ही थी कि अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी मदद की, अब तुम भी मेरे जैसा बनोगे। अम्बेश ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही औरत अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका रूप अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। तुमने मेरी पूजा की है, अब तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में रहोगे, वह औरत बोली, और उसकी आवाज का दर्दनाक गूंज मंदिर में फैलने लगा। अम्बेश की आंखों में डर था, लेकिन तभी अचानक ट्रक का हॉर्न बजा और वह फिर से उसी हाईवे पर था। जब अम्बेश ने देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। ट्रक पूरी गति से चल रहा था और अम्बेश अपने घर की ओर लौट रहा था। उसने जो पूजा की थी उसका असर अब साफ दिख रहा था। अम्बेश को समझ में आ गया कि वह चुड़ैल सच में मददगार थी, लेकिन किसी गहरे उद्देश्य के लिए। अब अम्बेश के पास वही सोने की चूड़ी थी जो पहले उसने उस औरत से ली थी, लेकिन इस बार अम्बेश ने वह चूड़ी अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दी और उसने तय किया कि वह अब कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। अम्बेश ने अपने जीवन के सबसे खौफनाक अनुभव को झेला था जब वह एक चुड़ैल से मिला था जो पहले मददगार लग रही थी, लेकिन बाद में उसने अम्बेश को एक खौफनाक रास्ते पर डाल दिया था। अम्बेश ने उसे पूजा करके मंदिर में जाकर अपनी जान बचाई, लेकिन वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अम्बेश अब अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उस चुड़ैल का खौफ उसके पीछे अभी भी था।
कुछ महीने बीत गए थे। अम्बेश ने तय किया था कि वह अब उसी रास्ते से कभी नहीं गुजरेगा। उसने अपनी रोज की दिनचर्या में बदलाव किया और अपने पुराने ट्रक के साथ लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे लगता था कि कुछ तो अजीब है। अम्बेश ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि उस चुड़ैल ने मुझे किसी तरह अपनी छाया में डाल लिया है। कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि वह हमेशा मेरे पीछे है। उसकी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की। तू बस बहुत सोचता है बेटा, ये सब भूत प्रेत की बातें हैं। ध्यान से काम कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्बेश जानता था कि यह सामान्य बात नहीं थी। उसे हर रात वही अजीब सपने आते थे जिसमें वह चुड़ैल उसे खोज रही थी और कह रही थी, तुम मेरी मदद के बिना नहीं बच सकते। एक रात अम्बेश ने अपने ट्रक को ढंग से बंद किया और घर चला गया। लेकिन घर पहुंचने से पहले उसे रास्ते में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह बस उसका वहम है, लेकिन जब वह और करीब गया तो देखा कि उसी भूतिया हाईवे पर एक औरत खड़ी थी। इस बार वह औरत सफेद साड़ी में नहीं थी। उसका चेहरा अब और भी बदला हुआ था, काफी डरावना और विकृत। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथों में वही सोने की चूड़ी थी जिसे अम्बेश ने एक बार पूजा के बाद रखा था। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें अपनी मदद दूंगी, वह औरत बोली। अम्बेश की हालत खराब हो गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को संभाला और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अम्बेश ने महसूस किया कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह उस चुड़ैल से बच नहीं सकता था। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे औरत कहीं नजर नहीं आई, लेकिन वह पूरी तरह से अजनबी रास्ते पर मुड़ चुका था। ट्रक अचानक रुक गया और अम्बेश को लगा कि यह सब फिर से वही सपना जैसा हो गया है। उसने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा, वह वहीं चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पास कुछ और था। वह उसके पास आई और बोली, तुम्हारे पास वो चूड़ी है जिसे तुमने एक बार पूजा में लिया था, मुझे वो वापस चाहिए। अम्बेश ने घबराते हुए कहा, तुमने मुझे परेशान किया, मेरी मदद की, अब मुझे छोड़ दो। वह चुड़ैल हंसी और बोली, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, यह सब मेरा खेल था। अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें मुझे यह चूड़ी वापस देनी होगी। अम्बेश को यह समझ में आ गया कि इस चुड़ैल का पीछा छोड़ने का एक ही तरीका है, उसे वही चूड़ी वापस देना। लेकिन वह जानता था कि इस बार वह किसी आसान रास्ते से नहीं बचेगा। वह ट्रक को मोड़ते हुए उसी पुराने मंदिर की ओर बढ़ा जहां उसने पहले पूजा की थी। इस बार उसे मंदिर में घुसते हुए थोड़ा डर महसूस हो रहा था। मंदिर का माहौल पहले से और भी डरावना हो चुका था। हर जगह अजीब सी आवाजें और अनहोनी घटनाएं हो रही थीं। अम्बेश ने चूड़ी मंदिर की मूर्ति के पास रख दी और फिर से वही पूजा शुरू की। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, वह चुड़ैल फिर से सामने आई। अब तुम मेरी मदद से भाग नहीं सकते, उसने कहा। मुझे क्यों लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही हो? अम्बेश ने डरते डरते पूछा। चुड़ैल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती। तुमने मेरे साथ भागी हुई मदद ली थी, अब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में रहना होगा। अम्बेश अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह अब कभी भी इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं पा सकता। वह डर के साथ ही हंसते हुए बोला, तो अब क्या तुम मुझे भी अपने जैसा बना दोगी? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें हमेशा परेशान करूंगी। तुम जिस रास्ते से बचने की कोशिश करते हो, मैं उसी रास्ते को और भी खतरनाक बनाऊंगी। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, चाहे तुम चाहो या नहीं। अम्बेश ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या यह मेरी सजा है? क्या मैं कभी सामान्य जीवन जी पाऊंगा? अम्बेश ने फैसला किया कि वह अब इस चुड़ैल से जंग नहीं करेगा। वह जान चुका था कि अब उसे यह खौफनाक खेल खेलना है। उसने अपनी चूड़ी को वापस अपनी जेब में रखा और धीरे धीरे ट्रक को उस मंदिर से बाहर निकाला। अब उसकी जिंदगी वही थी जो चुड़ैल ने तय की थी। वह जानता था कि एक दिन वह इस चुड़ैल से छुटकारा पा सकेगा, लेकिन फिलहाल वह उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अम्बेश की कहानी सुनकर कोई भी कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा और न ही किसी मददगार चुड़ैल से सवारी लेने की गलती करेगा।